नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे, सौत। जी, ये कहानी नारी का त्याग और प्रतिशोध संग्रह से है और वाकई रिश्तों की भावनाओं की कई परतें खोलती है। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि कैसे रिश्ते बदलते हैं। अ, सौतों में वो जो एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता होती है और फिर एक औरत का आत्मसम्मान, उसकी सहनशीलता और आखिर में क्षमा भी। बिल्कुल। चलिए समझते हैं इसे। तो कहानी के केंद्र में है रामू, उसकी पहली पत्नी रजिया और फिर उसकी दूसरी पत्नी दासी। हाँ, होता ये है कि रजिया की उम्र थोड़ी ढलने लगती है, बच्चे होते हैं पर बचते नहीं। और रामू का प्यार कह सकते हैं कि कम हो जाता है। वो फिर एक नई जवान औरत दासी से शादी कर लेता है। और यहीं से रजिया की असली परीक्षा शुरू होती है ना? बिल्कुल। शुरुआत में देखो, रजिया अपने हक के लिए लड़ती है। वो घर जिसे उसने अपनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर बनाया था, हाँ हाँ। उस पर अपना दावा करती है। एक किस्सा है ना, जब वो साड़ी मांगती है हाँ, और रामू इनकार कर देता है जबकि वो दासी के लिए नई चुनरी लाया होता है। और जवाब क्या देता है रामू? मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तो बोलने वाली कौन है? सोचो जरा, उफ, इतना कठोर। ये संवाद असल में उस समय की सामाजिक सच्चाई है, एक औरत की बेचारगी। हाँ, रजिया का संघर्ष सिर्फ घर बचाने का नहीं था, वो अपने वजूद को, अपने सालों के योगदान को बचाने की लड़ाई थी। सही कहा। रामू का रवैया दिखाता है कि कैसे बाहरी सुंदरता के आगे सालों का समर्पण भुला दिया जाता है। प्रेमचंद लिखते भी हैं, ये घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया। इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। बिल्कुल। कितना दर्दनाक चित्रण है ये। इस पर रजिया का जवाब भी उतना ही तीखा था, समझ लूंगी विधवा हो गई। हाँ, ये सिर्फ दुख नहीं था, इसमें एक तरह की घोषणा भी छुपी थी शायद, कि अब मैं तुम पर निर्भर नहीं। और वो करती भी यही है, घर छोड़ देती है, लेकिन सिर उठाकर गांव वालों को दिखाते हुए कि देखो मैं कुछ नहीं ले जा रही। अपना स्वाभिमान बचाकर रामू से कहती है, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। और फिर दूसरे गांव जाकर वो तो कमाल ही कर देती है। बिल्कुल, कड़ी मेहनत करती है, खेती करती है और पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाती हैं। यहां तक कि अपने बैलों को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो। ये रजिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रेरणा देता है। उसकी मेहनत उसे गांव की चौधराइन का दर्जा दिला देती है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे मुसीबतें इंसान को अंदर से मजबूत बना सकती हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है? रजिया के जाने के बाद रामू का घर बिगड़ने लगता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। दासी घर संभालने में उतनी कुशल नहीं है। तो एक तरह से कर्म का लेखा जोखा भी दिख रहा है। कह सकते हैं। प्रेमचंद अक्सर ये दिखाते हैं अपनी कहानियों में। कई साल बीत जाते हैं, फिर रजिया को पता चलता है कि रामू बहुत बीमार है। हाँ, और पहले तो वो उदासीनता दिखाती है, कहती है जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन फिर उसे पुरानी बातें याद आती हैं। कैसे जब वो बीमार थी तो रामू ने उसकी सेवा की थी। मन में कश्मकश चलती है, गुस्सा अपमान एक तरफ, और वो पुरानी ममता, वो मानवीय जुड़ाव दूसरी तरफ। हाँ, और प्रेमचंद यहाँ मानवीय भावनाओं की जटिलता को बखूबी दिखाते हैं। रामू भी तो उधर पछता रहा है। वो सोचता है वो क्या गई, लक्ष्मी चली गई। रजिया से माफी मांगना चाहता है। जी। रिश्ते कितने भी बिगड़े, कोई ना कोई धागा जुड़ा रह ही जाता है। आखिर में रजिया की इंसानियत जीतती है, वो जाने का फैसला करती है। और कहानी का अंत तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ। रजिया पहुंचती है रामू के पास। रामू कुछ कह नहीं पाता, बस हाथ जोड़ लेता है। और उसके प्राण निकल जाते हैं। और उसके बाद रजिया जो करती है वो अद्भुत है। वो तुरंत घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, अपने जमा किए पैसे निकालकर अंतिम संस्कार का इंतजाम करती है। और अपनी सौत दासी को उसे ढाढ़स बंधाती है। कहती है, क्यों रोती है बहन, वो चला गया, मैं तो हूँ। बहन कहती है उसे। जी। ये कहानी का चरम है। रजिया का त्याग, उसकी क्षमा, वो सिर्फ रामू को माफ नहीं करती, बल्कि दासी और उसके बेटे जोखू को भी अपना लेती है। और दासी भी बदल जाती है। हाँ, विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान की अच्छाई दूसरों पर भी असर डाल सकती है। तो ये कहानी सिर्फ सौतों की जलन या लड़ाई की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक साधारण स्त्री के असाधारण बनने की कहानी है। उसके आत्मसम्मान की, उसकी सहनशक्ति, आत्मनिर्भरता और अंत में उसकी विशाल हृदयता की कहानी है। प्रेमचंद ने रजिया के चरित्र से मानवीय भावनाओं की गहराइयों और सामाजिक सच्चाइयों को उकेरा है। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। रजिया का ये जो महान त्याग है, अपनी सौत और उसके परिवार को अपना लेना,
क्या प्रेमचंद इसे उस समय की आदर्श नारी के रूप में दिखा रहे थे, अच्छा पॉइंट है। या ये सिर्फ रजिया की अपनी असाधारण उदारता थी, या शायद परिस्थितियों से उपजी एक विवशता भी? इस पर सोचा जा सकता है।